मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों, छोटे भाई बहनों, आपका स्वागत है महाशक्ति प्रहार बैच में और कंप्लीटली फ्री लेकर आया हूं। इससे पहले भी आप जितनी वीडियो उठाकर देखेंगे जो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ 7-8 क्वेश्चनों में घेर के रखते हैं, किसी का भी बैच उठा लो, कोई 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं कराएगा। और दूसरा कहानी ये सुना देगा कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई प्रथा नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली। बेसिक सी बात है कि क्वेश्चन की लास्ट की लाइन समझाकर बच्चों को क्वेश्चन करा के उनके कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाए जा सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ है कि आगे आने वाली चीजों को और कितना खींचा जाए, इसलिए बच्चों का कभी कोर्स सही से कंप्लीट नहीं होता। किसी का भी डाटा उठाकर देख लीजिए, आपको जिसका लगता हो। मैं ये बात यूं ही नहीं बोल रहा, मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लिए प्रॉफिट लॉस की, 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हुए। वही क्वेश्चन जो आपको 2-2 3-3 मिनट घसीटे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, फिर उससे हार्ड तरीका क्या है क्वेश्चन करने का। लेकिन मेरा एक ही मोटिव है कि आपकी सफलता में 4 चांद कैसे लगाए जाए। मेरा एक ही क्लियर मोटिव है मेरे बच्चों कि आपकी सफलता में 4 चांद। देखो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए किरण पब्लिकेशन की एसएससी जीडी की सबसे परफेक्ट सॉल्व पेपर और मॉक पेपर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप 50 मॉक लगाते हैं और 63 सॉल्व पेपर लगाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने मॉक लगाने के बाद अनेकों वेराइटी के आप क्वेश्चन कर लोगे। दोस्तों देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, एसएससी जीडी आपके फायरमैन के लिए देखो 2011 से 2021 के बीच में सॉल्व पेपर है। वो देखो ये रहा 63 का आपके लिए सॉल्व पेपर। देखो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। परफेक्ट एनालिसिस के साथ परफेक्ट बुक है दोस्तों। देखिए ये एसएससी कांस्टेबल की जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपके 50 सेट मिलने वाले हैं परफेक्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों आपके घर परिवार या इंडिया के जितने टॉपर हुए होंगे, आपने पूछा होगा तो एक बात निश्चित बता दूं, घर परिवार में किसी से पूछना क्या किरण का लगाया है नहीं लगाया, क्योंकि किरण पब्लिकेशन है ही इतना फेमस दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, जो 80% आपके आने वाले हैं दोस्तों, असम राइफल या दूसरे देखो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। और दोस्तों देखो 25 सॉल्व सेट पेपर जो कि आपके सीवीई यानी कि कंप्यूटर वेस्ट एग्जाम पर है दोस्तों। ये मॉक है, यानी कि मैंने बता दिया 50 बेटा मॉक और 63 सॉल्व पेपर बेटा। 100% गारंटी है बेटा, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों जरूर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेज कीजिए बुक के लिए। कैसे लगाए जाएं और उसी सफलता को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाया जाए, मैंने बता दिया। जब आप वर्दी पहन के आओगे, रिश्तेदारों दूर दराज के हों, सब आपकी तरफ नजरें गड़ाए बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि हाँ ये उन्हीं का बच्चा है। एक आन मान शान नहीं होगी, आपकी पहचान होगी। मेरे बच्चों इससे पहले प्रॉफिट लॉस की जो मैंने आपके लिए क्लास कराई है, ये जो क्लास करा रहा हूँ मैं, सारी क्लास जितनी भी मैंने अब तक आप लोगों के लिए कराई है बेटा ट्रिक से ही कराई है। और यही ट्रिक बेस आप किसी का भी मॉक लगा के देख रहे हो, उठा के देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आ रहे होंगे जिन्हें आप मुश्किल से 10-15 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन बेहूदे तरीके से करने के कारण, करवाने के कारण, जो लोग करवा रहे हैं आप वही तो सीख रहे हैं, तो आपको इतना परेशानी होती है कि वही क्वेश्चन आप एक मिनट घसीटते हैं एग्जाम में और आपको परेशानी प्रॉब्लम होती है। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए टाइम जाता है बहुत ज़्यादा। देखो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं फिर इसको करते हैं। देखो बेटा क्या कहता है, सॉरी मूल्य है यहाँ पे बेटा, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 600 रुपये में 20% हानि पर बेचता है तो वह प्रारंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो देखो बेटा, अ पर्सन वांट टू द सेल ऑफ आर्टिकल 20% प्रॉफिट बट 620% लॉस, देन व्हाट क्या था, व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इन इनिशियली, यानी कि वो प्रारंभ में क्या बेचना चाहता था, इस पे किस पे रेट पे बेचना चाहता था। मेरे बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, पहले ये समझो बेटा। देखो बेटा प्रॉफिट का क्या मतलब है बेटा, प्रॉफिट का मतलब ये है बेटा, मैं इसकी ट्रिक कराऊंगा, 10 सेकंड आप लगा लेना अपनी स्क्रीन पे, और बेटा क्वेश्चन अगर 10 सेकंड से ज्यादा चला जाए तो मेरे को बता देना मेरे बच्चों। 10 सेकंड से ज्यादा चला है, आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है ये डिपेंड करेगा, लेकिन क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, आप कर लोगे। लगा के देखना कैसे करते हो बेटा। प्रॉफिट 20% है,
बेटा प्रॉफिट का मतलब ये होता है 100 में 20% है, यानी 100 रुपये में 20 का उसे फायदा हुआ, तो टोटल हुए बेटा हमारे 120 रुपये। अब वो ये कहता है बेटा लॉस यानी कि नुकसान, जो हानि हुई है बेटा उसको 20% की हुई है, तो बेटा वो हुई 100 में से ही है, तो बेटा कितने हुए आपके 80 बेटा। ठीक है, ये बेटा प्रॉफिट लॉस की बात है, यानी जब हम जोड़ते हैं तो बेटा 100 में जोड़ते हैं और जब घटाते हैं मेरे बच्चों तो 100 में ही उसको घटाते हैं। अब बेटा देखो अपनी स्क्रीन पर बेटा एक काम करो, 10 सेकंड लगा लो, 10 सेकंड अपनी स्क्रीन पे लगा लो बेटा। देखो ये रहा आपका प्रॉफिट और ये रहा बेटा आपका लॉस। वैल्यू कितनी है बेटा 600। स्टार्ट कर दो बेटा, 600 बटे बेटा 80 को नीचे लिखना है और प्रॉफिट को बेटा यहाँ पे लिखना है। काटना स्टार्ट कर दो बेटा, 0 से 0, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 बेटा, ये हो गए 3 बेटा, 3 त्रिका 9, 900 रुपये। ये उसको बेचना चाहता था प्रारंभ में बेटा 900 रुपये पे। अगर क्वेश्चन 7 से 8 सेकंड में सॉल्व ना हुआ हो तो नाम बदल देना मेरे बच्चों। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए हो, CGL, CPU या CHSL या SSC GD में ना आए, MTS में ना आए, तो मुझे बता देने का ना आए हो बेटा। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ समझो मेरे बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होता है कि जो मूल है यानी कि रुपए हैं आपके मूल्य, उसको ऊपर लिखते हैं बेटा और हानि को नीचे बेटा, और बेटा जो आपका लाभ होता है उसको बेटा यहाँ लिखते हैं। समझ रहे हो बेटा। 600 रुपये आपके यहाँ पर लिख दिए, 600 से मतलब नहीं है, मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ उसको ऊपर लिख देंगे बेटा। हानि 80 हुई है तो 80 लिख दिया और बेटा 120। और काटने का तरीका तो बेटा वैसे ही है, 0 से 0 काट दो बेटा, ये हो गए 2, ये हो गए 30 बेटा, ये हो गए आपके 30 बेटा, 3 त्रिका 9 हो गए, हर हालत में आपके 900 हो गए बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको कराने वाले लोग भी उसी तरीके के करा रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक खिलौना है 4 को 7 खिलौनों की लागत के मूल्य, यानी 4 खिलौनों को 7 की लागत के मूल्य के बराबर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 4 टॉयज हैं बेटा, सोल्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द 7 टॉयज, देन द फाइंड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज इफ द सेलिंग ऑफ प्राइस। बेटा ऐसा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। जैसे आपने लिखा A, अब बेटा A अगर A प्लस हो रहा है तो बेटा वो प्रॉफिट है। इसका मतलब समझो बेटा, अगर 2 रुपये हैं, अगर बेटा 2 रुपये 3 हो रहे हैं तो कितने रुपए बढ़ गए हैं बेटा 1 रुपया ना। और हमेशा याद रखो जी बेटा, A मान के रखो और ये वैल्यू बेटा B मान के रखो, और ये बेटा मान के रखो अपर वैल्यू। यानी कैसे अपर वैल्यू बता रहा हूं बेटा, अपर वैल्यू अपॉन बेटा A इंटू 100, ये बेटा समझो ऐसे करके करो। ये बेटा जो निकल के आएगा सब्ट्रैक्ट, ये अगर प्रॉफिट है तो बेटा प्लस में है। अगर बेटा ये मान लीजिए 3 रुपए की कोई चीज है और 2 रुपए में बेची गई तो बेटा एक माइनस बना के रखो बेटा, लिख के रखो माइनस। क्यों लोग कहते हैं अरे नहीं दिमाग में रखो ना बेटा, लिख के रखो। एग्जाम है, 1 नंबर से लोग कट ऑफ से बाहर होते हैं, पॉइंट नंबर से। तो बेटा क्यों गलतियां करो, पॉइंट 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका बेटा, माइनस बन का है। अगर 2 नंबर में 2 नंबर कट गए, कट ऑफ से बाहर हो गए, जिंदगी भर पछताओगे। भर्तियां होगा तो आपको पता है कि सही समय पे होती नहीं है मेरे बच्चों। तो बेटा ये बात है, ठीक है। अब मैं देखो इस क्वेश्चन को आपको कराता हूं मेरे बच्चों। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होता है ये समझो। देखो बेटा ये 4 खिलौने थे बेटा, और ये कितने बचे 7। बेटा कितने खिलौने थे 4, बेटा 4 से कितने खिलौने हो गए बेटा अब 7 हो गए, यानी कि प्लस के बेटा 3 हो गए। अब ये जो प्लस के 3 है मेरे बच्चों, इसको ऊपर लिखना है और 4 को बेटा नीचे लिखना है, इनटू बेटा 100। अब 25 20 का 4 का मतलब बेटा 25 होता है, और 25 तिया 75 होते हैं बेटा। उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ बेटा 75% का उसको फायदा हो गया बेटा इस क्वेश्चन में। तो समझो बेटा ये A मानो बेटा, इसको B मान लो बेटा, इसको अपर मान लो, यानी ऊपर की वैल्यू। बेटा मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, मैंने आपको फिर बताया, ये ऊपर लिख लो बेटा, अपर अपॉन बेटा A इंटू बेटा 100। इससे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए मेरे बच्चों, ऐसे करना, 10 सेकंड आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, बस आपको ये समझ आ जाएगा तो समझ लो। अगर 10 सेकंड लग जाए ऐसे क्वेश्चन पे तो मुझे बता देना, दिमाग में सोचते ही आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, एग्जाम में आया हुआ है, जो CGL में भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। यदि किसी वस्तु
देखो बेटा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 9/4 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 9/4 है बेटा, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की मैंने देखो ट्रिक बताई है आपको। ऐसे जो क्वेश्चन आए ना, इनको यूं चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है, बस तरीके को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए। बेटा ये बेटा आपका है 9/4, ये बेटा पहली, इसको मानो पहली वैल्यू और इसको मानो बेटा सेकंड वैल्यू। अब देखो पहली वैल्यू बेटा पहली की जगह लिखी जाएगी और सेकंड की जगह लिखी जाएगी। आंखें बंद करके इस क्वेश्चन की डिजिट बदलना, आंखें बंद करके इस क्वेश्चन की डिजिट बदलना और 10 सेकंड से कम समय में ना हो तो मुझे बताना बेटा। 4 यहाँ आ गए बेटा और 9 आपके यहाँ आ गए। 4 से बेटा ये बढ़ गए 9, कितने बढ़ गए बेटा? 5 बढ़ गए, 5 ज़्यादा हो गए। तो बेटा कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं बेटा 5/4, ये जो 5 है बेटा आपके ऊपर आ जाएंगे। 5/4 गुणा बेटा 100, 25 चौका बेटा 100, 25 पंजे 125 बेटा। 125% का उसको फायदा हुआ मेरे बच्चों। पूरी और परफेक्ट क्लासेस करा रहा हूं, वो भी बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ, जो आपको पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगी। अनुभव है 15 साल की टीचिंग का भी मुझे, कई एग्जामों का, और मैं जानता हूं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में हम 10-15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। समझ लो मेरे बच्चों। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। एक व्यापारी वस्तु को 200 रुपये मूल्य पर बेचता है और उससे 20% की हानि होती है, 30% का लाभ होता है। कमाने के लिए किस वस्तु पर बेचना चाहिए? आ ट्रेडर सेल्स ऑफ आर्टिकल 200 सफर्स ऑफ द 20% लॉस, व्हाट विल बी प्राइस सेल द आर्टिकल मेक ऑफ द 30%। वो ये कह रहा है कि उसको 30% पे। बेटा क्वेश्चन दिमाग में आया या नहीं आया बताओ मुझे जरा। आ गया हो तो मैं बताऊं बेटा, मूल्य बटे बेटा हानि इंटू बेटा लाभ। तो मेरे बेटे बच्चों लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है उसे 30%। 30 किस में जुड़ जाएंगे बेटा? 100 में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 130। इसकी दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा मेरे बच्चों क्वेश्चन की, इसकी मैं दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन अगर आप चुटकियों में सॉल्व ना कर दो तो मुझे बताना। अगर आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व ना करो तो मुझे बताना। देखो बच्चों ये बेटा कितने हो गए? अब हानि कितने की हुई मेरे बच्चों? से हानि हुई है बेटा मेरे 20% की। तो बेटा कितने हो गए? 80। मूल्य कितना है इसका? 200 बटे बेटा 80 गुणा बेटा 130। 0 से 0 कट गया बेटा, आप सबको पता है। ये 50 हो गए, ये बेटा 2 हो गए और ये बेटा 25 हो गए। 13 पंजे बेटा 65 होते हैं। 13 पंजे बेटा 65 होते हैं और 13 दूनी 26। 26 और 6 बेटा कितने हो गए? 32। सॉरी 0 तो है ही नहीं, 32 बेटा। 325 इसका आंसर आ गया बेटा। देखो ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे करके समझो बेटा। यहाँ बेटा लिखो लाभ, यहाँ बेटा लिखो हानि। ये सेकंड ट्रिक है मेरे बच्चों। 200 रुपये तो यहाँ हो गए। लाभ हुआ है 30 का यानी कि 130 हो गए बेटा, और हानि हुई है बेटा 20 की यानी कि 80 हो गए। अब बेटा 0 से 0 काट दो या इस 0 से 0 काट दो, एक ही बात है बेटा। ये हो गए आपके 2 और ये बेटा 50, और काटने का तरीका बेटा बिल्कुल वही रहता है 25। 25 का इसमें गुणा कर दो, 325 बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए लेकिन मैं आपके लिए जो करा रहा हूँ मेरे, देखो मैं आपके लिए बताता हूँ कि एक बच्चा था, तो उसे हमेशा ये लगता रहा कि मैं कैसे पढ़ूंगा या कैसे क्या होगा। तो उसके माँ बाप इस बात से बहुत परेशान थे। वो बच्चा ही परेशान था, माँ बाप भी परेशान थे। माँ बाप ने उस बच्चे को गुरुकुल में डाल दिया। बहुत पुरानी कहावत है ये बेटा, आप अपने पापा से पूछना वो भी बता देंगे। और ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ कि पापा बता देंगे आपके, इसका एक रीज़न है कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मन पे प्रभाव डालती है। तो बच्चा इतना कमज़ोर था, पढ़ लिख ही नहीं पाता था।
तो माँ बाप ने सोचा कि ऐसे तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये आगे सफलता के लिए क्या करेगा, सक्सेस कैसे पाएगा, जीवन में बदलाव कैसे होंगे, तो गुरुकुल चला गया। अब जब वो बच्चा गुरुकुल चला गया तो एक समस्या ये आई कि जब वो गुरुकुल पहुंच गया तो वही पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो जब गुरुकुल में भी काफ़ी दिन हो गए, समय बीत गया, बच्चे माँ बाप परेशान हो गए और वो पढ़ने में भी कमज़ोर रहा, तो माँ बाप इस बात से बहुत परेशान हुए। माँ बाप ने कहा कि वो गुरुकुल ने कहा कि बेटा जाओ अपने घर, खाना भाना जो भी देते थे गुरुकुल से जो मिलता था वो लेके चल दिया। तो वो एक कुएं के पास बैठ गया, कुएं के पास बैठा रहा तो पानी से देख रहा है कि वो पत्थर जो है वो घिस चुका है। तो जब वो पत्थर घिस चुका है, इस बात का बच्चे के दिमाग पे इतना प्रभाव पड़ता है, आप डालना नाम फाम सब आ जाएगा, ये कहानी बिल्कुल सत्य है। तो उस बच्चे के जीवन पे इतना प्रभाव पड़ता है उससे कि वो वापस गुरुकुल लौट के जाता है और वो ये बात मन में लेके जाता है कि प्रयत्न करने से ही सफलता मिलती है। वो लगातार उस पर प्रयत्न करता रहता है। कई हिंदी साहित्य के व्याकरण की कई किताबें लिखी उन्होंने। तो बेटा ये जितनी चीज़ें हैं हमारे जीवन में बदलाव की, वो संघर्ष से हैं। अभी क्या है कि जैसे मैं YouTube पर फ्री पढ़ा रहा हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है और मेहनत बहुत लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी पृष्ठभूमि ये है कि बच्चों को भरोसा भी होने में समय लगता है। जब लेकिन आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बदलाव होने चाहिए जीवन में। बदलाव से ही सफलता मिलती है, ये सुनिश्चित कर लीजिए। तो बच्चों को कोई भी चीज़ में सफलता चाहिए या कुछ भी सफल होना है या कुछ देखना है, तो मेरे बच्चों अपने आप को थोड़ा ढूंढना स्टार्ट कर दो। सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कराता हूँ, ये मैं बहुत ही ज़्यादा सर्च करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए कराता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी सफलता में कोई भी कमी आए। आप किसी भी तरीके से थोड़े भी 19-20 रहें, हमेशा सफल हों और आगे बढ़ते रहें। और इसके बाद यूपी कांस्टेबल आएगा, SSC GD फिर आना है। मेरे लिए तो वही क्लास करानी है, फ्री करानी है, कंप्लीट कराऊंगा। देखो बेटा, एक मैच को 400 रुपये, सॉरी एक मैच को 400 रुपये के बदले में बेचने पर, एक मैच नहीं कुछ और लिख दिया, टेबल को मेज था, सॉरी मेज, एक मेज को 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि बढ़ जाती है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बेटा ये 400 रुपये थे और 400 से बेटा रह गए 350 बेटा। तो एक बात तो आप क्लियर समझ लो कि इसमें जब 50 रह गए बेटा और हानि बेटा कितनी हुई, 5% की। बेटा कितने की हानि हुई, 5% की। या तो गुणा करके निकाल लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बेटा। तो यहाँ से अगर बेटा आप अगर किसी भी चीज़ को निकालोगे बेटा, तो एक बात समझो, यहाँ से मैंने 100 का गुणा कर दिया, 5 ये रहे बेटा, तो ये बेटा कितने हो गए आपके 1000। अब मैं 1% निकाल लूँ मेरे बच्चों, ये 50 बच्चे बेटा समझना, 1% निकालता हूँ बेटा, तो 1% में 1000 का कितना होता है बेटा 10। 1% का कितना होता है बेटा 10। अब अगर आपको मेज की लागत निकालनी है 450 रुपये वाली, कितनी थी कितनी नहीं थी, तो बेटा बिना सोचे समझे इसमें 100 का गुणा कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपये। बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में इजी था, इसके आंसर बेटा 99.99% लोगों के गलत हो जाते हैं। उन्हें लगता है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, गुणा भाग करो, 95 को मल्टीप्लाई करो और ये आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों, मैं इसको फिर कराए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ तो है। देखो बेटा, जैसे ये 400 रुपये थे मेरे बच्चों और ये 350 रह गए, तो बेटा इसका मतलब 50 रुपये की हानि हो गई। और ये हानि बेटा आपको दिख रही है 50 में बेटा कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको काट दूँ डायरेक्ट तो बेटा 10 रह जाएगी। यानी 1% बेटा किसके बराबर हो गई, 10 के बराबर। अब जो 10 हो गई बेटा, वो क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, 10 रुपये के बराबर। वही पूछ रहा है कि अब 100% यानी 100 रुपये के लिए कितनी होगी बेटा, तो 100 का गुणा कर दो बेटा, यही इसका आंसर है 1000 रुपीज़ बेटा। ये आंसर आ गया बेटा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नई उम्मीद अपने अंदर लेकर आओ। मैं आपको नोट्स करा रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि बेटा इन क्लासों में बेटा नोट्स हैं, आपके लिए क्विज नहीं है। क्विज करने से आपको क्या मिलने वाला है, आगे आने वाले समय के लिए आप क्वेश्चन ही नहीं तैयार कर पाएंगे, प्रैक्टिस ही नहीं होगी, बस क्विज से कुछ नहीं हासिल होता है। मैंने बता दिया, समझ लो। समझदार व्यक्ति नोट्स बनाता है, तैयारी करता है, सफल होता है। बेटा ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शायद एक आध एग्जाम बचा हो जिसमें ना आता हो पर साल, समझ लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब लाभ या हानि ना हो,
तब क्या किया जाता है, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे तरीके होते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें और कैसी ट्रिक हमें समझ में आए जिससे कि हम इन्हें करें तो कोई परेशानी ना हो। बेटा देखो, जैसे ये बेटा आपके हैं ये 5 रुपये और ये बेटा पहली ट्रिक है, ये 10 सेकंड के क्वेश्चन है, 10 सेकंड के, इससे ज़्यादा नहीं है बेटा। ये रहे 8। अगला है बेटा आपका 3 और 4, 3 और 4 बेटा गुणा करते हैं कैंची का, 3 अट्ठे बेटा 24। ये बेटा एसपी होता है, कॉस्ट प्राइस नहीं होता। ये जो पहली वैल्यू होती है बेटा वो आपकी एसपी होती है। दूसरी वैल्यू जो होती है बेटा 5 चौक बेटा 20। अब हम कॉस्ट प्राइस बेटा और सेलिंग प्राइस, तो बेटा कॉस्ट प्राइस 20 रुपये और सेलिंग प्राइस बेटा 24, तो कितनी हो गई बेटा 4 रुपये ज़्यादा हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, ये पहली ट्रिक है। दूसरी भी बताऊंगा, दूसरी इससे आसान है, बड़े आराम से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चों। इसमें आपको समय ही नहीं लगने वाला है, कैसे नहीं लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट में आप कर लोगे। तो बेटा देखो 4 बटे, ये भी बेटा बहुत छोटी ट्रिक है, 20, ये वाला नीचे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस को, आपको बताओगी बेटा। ये बेटा कितने हो गए 5 बेटा। तो ये चूंकि लाभ हुआ है, आपको पता है प्लस चल रहा है, तो बेटा 20% का क्या होता है, लाभ होता है मेरे बच्चों। अगले इसी की दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आपको ये पहली ट्रिक हो गई, आप बेटा नोट्स बनाओगे सफल हो जाओगे, कोई आपको हराने वाला नहीं है। आपकी सफलता बेटा आपकी पहचान बनेगी वो तब जब आप सही से पढ़ेंगे। 5 रुपये की 8 और 3 और 4 बेटा, तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें बेटा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा यहाँ लिखो 8 और यहाँ लिखो बेटा 5, पहले लिखो बेटा 4 फिर लिखो बेटा 3। तो बेटा देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 8 तिया बेटा 24। मैं आपको बता दूं ऊपर कॉस्ट प्राइस होती है बेटा इस ट्रिक में और नीचे सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ कितने रुपए आपके बचे बेटा, 4 रुपये आपको फायदा हुआ, 20 रुपये से 4 रुपये आपके बढ़ गए। आगे परसेंटेज निकालने का बेटा वही तरीका, इंटू बेटा 100, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, बेटा 20% का उसको प्रॉफिट होता है। ऐसी ट्रिक आपको कहाँ मिलने वाली है, कौन करा रहा है, समझ रहे हो? मैं तो फ्री कंप्लीट क्लासेस करा रहा हूँ मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था और ये क्वेश्चन आ गया। आपको पता होगी मैंने एक क्वेश्चन परसेंटेज में कराया था और ये देखो प्रॉफिट लॉस में आया है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। नमक की कीमतों में 30% की कमी कर दी जाए, समझ रहे हो, और एक व्यक्ति 200 रुपये में 4 किलो नमक खरीद कर सकता है, तो नमक की घटी कीमत ज्ञात कीजिए किलोग्राम। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द 30% प्राइस ऑफ द सोल्ट, अ पर्सन कैन बी 4 kg more salt 200 rupees then find the reduced price of sold। यानी कि जो प्राइस है उसका बेटा वो कितना है, कितना रिड्यूस हुआ। तो बेटा इसकी पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी भी इसी में कराऊंगा। बेटा देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था मूल्य गुणा लाभ या हानि, प्रारंभिक मूल्य बेटा है ना, और बेटा दर गुणा 100, प्रारंभिक मूल्य बेटा, प्रारंभिक मूल्य बेटा, मूल्य कितना है इसमें आपका 200 रुपये। लाभ कितना या हानि कितनी हुई 30% की बेटा, दर कितनी है इसकी 4 kg और परसेंटेज बेटा कितनी हुई 0। तो बेटा इससे ये काट दो, 4 दूनी 2 दूनी 4 बेटा, ये इससे कट गए बेटा 15 हो गए। तो ये कितना निकल के आ गया बेटा मेरे 15, ये आंसर आ गया। ये रही पहली ट्रिक। अब हम दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। दूसरी ट्रिक आपको हीरो बना देगी, जरूरत ही नहीं है कि आपको टेंशन लेने की, अरे नहीं सर ये क्वेश्चन मेरे से ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, या मुझे इस क्वेश्चन की टेंशन है, कैसे सॉल्व करूं, क्या करना है मुझे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जब आपको टेंशन देने लगे हैं तो उनका समाधान कैसे ढूंढोगे? समाधान तो तभी ढूंढ पाओगे मेरे बच्चों जब आपको उसके तरीके पता हों। और तरीके कहाँ से पता होंगे? देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों। ये बेटा 30 है और दर कितनी है बेटा 4, और यहाँ कितने हैं बेटा आपके आपके 200। अब बेटा ये जो परसेंटेज है ये बेटा इसकी है, 30% इसकी है, 0 से बेटा 0 कट हो गए,
ये बेटा 2 हो गए और ये इससे काट देते हैं भाग, तो बेटा कितने निकल गया है 15। लो बेटा आंसर आ गया। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा। बेटा ट्रिक बनाओ, उनको समझो, उनको करो, तभी आप किसी चीज पे पकड़ कर पाएंगे, वरना ऐसे पकड़ नहीं होती क्वेश्चंस पे बेटा। अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं कराने के लिए 25 तरीके से अलग अलग तरीके बताऊं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। एक वस्तु को 863 बेचने पर प्राप्त 255 बेचने पर हानि के समान हुई है, तो क्रय विक्रय। बेटा जब ये तरीके क्वेश्चन आ जाएं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए मेरे बच्चों जहां पर क्रय विक्रय की बात बराबर बता रहा हूं, ये कह रहा हूं, ये कंडीशन है मेरे बच्चों, तो बेटा इसका फॉर्मूला बताता हूं, a + b/2। 10 सेकेंड एडिशन तो कर ही लोगे बेटा। 863 + 255 बेटा बटे 2 जोड़ा बेटा, ये 8 हो गए, ये बेटा 8 हो गए, 5 और 11 और 2 10, 10 1 11 बटे बेटा 2, 2 पंजे 10 और बेटा 2 पंजे 10, 10 और 1, तो आपके हो गए बेटा 559। ये बेटा आपका आंसर हो गया। ये ट्रिक अगर आपने अपना ली और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं बेटा। बस फर्क इतना है कि आपको उस तरीके से समझने होंगे कि हम इनकी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस कभी वो लोग नहीं करा पाते हैं जिनका काम होता है व्यापार करना शिक्षा को। मैं तो आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं इस पर, और इसलिए नहीं कि मुझे इससे कोई लालच है, बल्कि इसलिए कि शिक्षा का एक महत्व होना चाहिए, एक वर्क होना चाहिए उस पर बेटा। आगे इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और करते हैं, ठीक है बेटा। वो ये कहता है कि एक विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने 50 रुपए कम, बेटा कम या अधिक वाले क्वेश्चन आ जाए, कम या अधिक वाले क्वेश्चन आ जाए बेटा, प्रारंभिक मूल्य पर बेचता है तो 15% का लाभ होता है। बेटा कम या अधिक पर आ जाए, कम या अधिक पर क्वेश्चन आ जाए बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, कम या अधिक पर आ जाए बेटा, तो क्या करते हैं ये देखो बेटा, जैसे लाभ और लाभ है बेटा, तो बेटा उनको घटा दिया जाता है, ठीक है बेटा। और अगर हानि बेटा, हानि है तब भी घटा देंगे बेटा। एक ही कंडीशन में बेटा होती है लाभ और हानि बेटा, अगर आ जाए तो बेटा उन्हें ही जोड़ते हैं। अगर कम या अधिक पे क्वेश्चन आ जाए मेरे बच्चों तो ये तरीका अपना लो। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए एग्जाम में तो मेरे को लौट के आके बता देना। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है बेटा। ये देखो मूल इनटू बेटा 100 प्लस दूसरी प्रतिशत बेटा, सेकंड वाली रेट, सेकंड वाला प्लस माइनस, इनटू बेटा लाभ या हानि की स्थिति में, लाभ या हानि है बेटा तो उसको क्या करते हैं, अंतर जो है बेटा अंतर होता है, ठीक है बेटा। अब ये देखो मैंने कहा मेरा मूल्य 50 रुपये है बेटा और दूसरी परसेंटेज मेरे पास कितनी है बेटा 15 है। कितनी है मेरे बच्चों 15, तो 115 हो गई बेटा। 100 में जोड़ दो 15 कितने हो जाएंगे, 100 में बेटा जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 115 बेटा। अब बेटा एक बात बताओ 10% का ही लाभ है और 10% का ही लाभ है। मैंने क्या कहा बेटा, अगर लाभ लाभ होगा घटेगा और हानि हानि होगी तब भी घटेगी, सिर्फ लाभ और हानि ही जुड़ती है। तो मेरे बच्चों घटा दो 15 में से बेटा 10, तो मेरे बच्चों कितने आ गए आपके 50 गुणा 115 बटे बेटा 5 और 5 एकम 5 ये बेटा 10, तो आपका आंसर निकल के आया मेरे बच्चों 115, 1050 आंसर आपका स्क्रीन पे बेटा। कम या अधिक का क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही सॉल्व करना है, हर हालत में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी 19-20 हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो ये पूछ रहा है कि एक पैकेट 4 बिस्कुट में खरीदकर उसे 10 प्रति बिस्कुट के हिसाब से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की
हानि हुई। अब पैकेट ऑफ द 4 बिस्कुट पर रेट एंड द सेलिंग ऑफ द 10 रुपीज पर पैकेट ऑफ द बिस्कुट, व्हाट इज द लॉस ऑफ परसेंटेज। वो ये कह रहा है कि इसकी लॉस जो है परसेंटेज की वो क्या हुई मेरे बच्चों, बताओ। वो आपसे बस इतना पूछ रहा है कि इसकी जो परसेंटेज की लॉस है वो बेटा क्या हुई, कैसे हुई, बस, और कुछ भी आपसे नहीं पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है, बस थोड़ा सा पढ़। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो मेरे बच्चों। देखो जैसे मैंने कहा कि जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं उसका जस्ट अपोजिट करके तैयार रखते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के बड़ा ही आसान होते हैं, बस समझने की बात है। मैंने कहा कि 4 पैकेट के बराबर बेचना चाहता है 10 रुपए से, तो बेटा 10 रुपए को आगे लिखना है मेरे बच्चों और 4 को पीछे लिखना है बेटा। ये देखो ये निकल के आया बेटा माइनस के 6, क्योंकि 10 रुपए से अब वो बेटा 4 रुपए पे आ गया, 4 से 10 रुपए में नहीं गया। क्वेश्चन को समझो, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को जब समझोगे बेटा उस पर पकड़ बनाओगे तभी नौकरी ले पाओगे, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। समझो मेरी बात के लिए, क्वेश्चन पर पकड़ बनाओ बेटा, निश्चित तौर पे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये देखो बेटा मेरे बच्चों, माइनस के बेटा 6 बटे बेटा ये 10 को हमेशा नीचे लिखते हैं, ये तो आपको पता होगी, इनटू बेटा 100 बेटा, 0 से 0 काट दो, 6 चिंग बेटा 60 माइनस के 60, ये बेटा आपका आंसर हो गया। और 60 का मतलब आपको पता चल गया कि ये हानि हुई है। मेरे बच्चों मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा स्पष्ट तौर पे, जो हमेशा आपकी सफलता और महानता को प्रदर्शित करेंगी। वो मैंने पहले ही कहा कि मन में ठान लो, कि मन में अगर कुछ ठान लोगे तो निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। किसी की भी बातों से मुक्त होना चाहते हो, अपने आप को सफल करना चाहते हो, तो बेटा अपने मन में ठानो, अपने मन में ये बात डाल लो। मैंने बेटा एक बात बहुत अच्छी बोली और अभी भी बोलता हूँ बेटा, और हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर कुछ भी चाहिए ना तो दिन रात एक कर दो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी से पूछो मत क्या आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मेरे बच्चों आपकी सिर्फ मेहनत है और कुछ भी नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना बेटा सफल होते जाओगे। दूसरों की बातों में आगे कुछ नहीं रखा है, दूसरे कभी आपको खाना देने नहीं आने वाले। तो बेटा देखो एक लाइन और बोलता हूं मैं, जो अक्सर बोलता हूं, हमेशा बोली है मैंने, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। बेटा एक लाइन जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही। आग कहीं हो आग लगनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिमालय से गंगा जब निकलती है तो मैदानी क्षेत्रों सबको बेटा ऐसे करके तृप्त करती चली जाती है। याद है ना मैं कहता हूं कि भागीरथी ने कई वर्षों की तपस्या की तब गंगा पृथ्वी पे आई बेटा। तो बेटा मेहनत करो, अगर गंगा लानी है बेटा तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आती, तपस्या करनी पड़ती है। और एक बात और बेटा याद रखो, अपने देश से बहुत प्यार करो, देश से जितना ज्यादा प्यार करोगे उतना ज्यादा तरक्की के बारे में सोचोगे। समझ लो मैंने पहली लाइन बोली थी, आखिरी बोलता हूं कि मैं मरूं तो मेरी एक पहचान लिख देना, मेरे माथे पे बेटा हिंदुस्तान लिख देना। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में दोस्तों, प्रॉफिट लॉस की 3rd वीडियो में कल। और अगर हो आप इस चैनल पर नए तो मेरे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहो, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मेरे बच्चों मिलते रहे। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।